आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे कर रहे होंगे और सीजीपीएससी का प्रीलिम्स आपने दे लिया। एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, काफ़ी जो कोचिंग्स हैं और जानकार लोग हैं वो सारे शो कर रहे हैं और आप उनको देख चुके हैं कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। तो इसके हिसाब से आपने भी ये प्रिडिक्शन लगा लिया होगा कि आपका मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग कितना मार्क्स आ रहा है, प्रीलिम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रीलिम्स हो रहा है तो काफ़ी अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं हो रहा है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में आपको मेंस की तैयारी करना पड़ेगा। अब आप ये सोच लो कि हर बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, मेंस में आप मार्क्स कम ले रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बात एक ही है, चाहे आपका प्रीलिम्स ना हो या मेंस ना हो। किसी भी एक स्टेप में आप अगर रुक जाए तो आप रुक ही गए। तो इस फालतू की चीज़ों को छोड़ते हैं, कंटेंट पे आते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए, ये वीडियो आपके अदर वीडियोस के रेस्पेक्टिवली डिफरेंट होने वाली है। जो लोग काफ़ी कुछ बताते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। टू द पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे सही लगता है, मैं वही बता रहा हूँ। और ये चीज़ों को फॉलो करके आप अपने आप को, दिमाग को काफ़ी एक जगह फोकस्ड रख सकते हैं, क्रिस्पी वे पे प्रिपरेशंस कर सकते हैं, कन्फ्यूजन्स नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके लिए कि क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है आपका रिसोर्सेस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आता है वो है आपका रिसोर्सेस। आपके पास में जो रिसोर्सेस है, क्या वो रिसोर्सेस सही है कि नहीं है, इसी को हम कहते हैं बुक लिस्ट। ठीक है, बुक लिस्ट। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने बुक लिस्ट तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी है, और अगर आपने बुक लिस्ट तैयार नहीं किए हुए तो आप एक बार, काफ़ी टॉपर्स ने जो रैंक 1 2 3 4 जो भी है, उन्होंने अपने बुक लिस्ट टेलीग्राम में अपने अपने चैनल्स में शेयर किए हुए हैं। उनमें से किसी एक का आप बुक लिस्ट उठा लीजिए और उस बुक लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फॉलो कीजिए। अपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट आप इकट्ठा कर लेंगे, रिवीजन नहीं होगा, एग्जाम में लगेगा कि आप जान रहे हैं पर लिख नहीं पाएंगे, और ऐसा नॉलेज जिसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आई थिंक सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। इससे अच्छा है कि आपको पता ही ना हो। तो सबसे पहले आप रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेना, और मैं आपको एक बुक लिस्ट दे दूंगा जिसमें आपके सारे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 4 5 6 और 7 सारे पेपर्स का आपको बुक लिस्ट रहेगा, कहाँ पे आपको सेल्फ नोट्स लिखा है, कहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़, ये तो आपने बुक लिस्ट बना लिया। अब एक माइंड मैप करते हैं कि जो माइंड मैप के अकॉर्डिंग पे क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो क्या है, मेंस है, ये एक रिटन एग्ज़ाम है, ये एक रिटन एग्ज़ाम है। और रिटन एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। तो जितने भी कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे, आप ये समझ के लेके चले कि उनको आपको इन रिटन प्रैक्टिस करना है। ठीक, लिखने के साथ साथ में आपको दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है, ये कंटेंट कितने मार्क्स के आने वाले हैं, उनका वेटेज क्या है, उसका वेटेज क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता रहेगा तभी तो आप पता कर पाएंगे कि इसको हमें 2 मार्क्स में लेना है, 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स के लिए। इन सब चीज़ों को जानने के लिए कि कितने मार्क्स के आने वाले हैं, इनका वेटेज क्या होगी, कितना इम्पॉर्टेंट है या फिर नॉट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको जानने के लिए सबसे जो बेहतरीन सोर्स हो सकता है वो है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। गधों की तरह बुक उठाए और चलने पड़ गया पढ़ने के लिए, और फिर समझ में आता है आखिरी में कि कब क्या क्या करना है ही समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करने से बेहतर है कि आप पढ़ाई मत करो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वीडियो काफ़ी सर्किज्म पर डिपेंड होगी, जो आपको सीधा सीधा हिट करने वाली है। तो ये सीधी बात है कि आपको सबसे पहले किसके थ्रू जाना पड़ेगा, आपको सबसे पहले PYQ को एनालिसिस करना पड़ेगा। अब PYQ एनालिसिस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि PYQ एनालिसिस कैसे करिए। PYQ अगर है तो इसमें हम एनालिसिस करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो उनके लिए मैं एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक PYQ के क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे पता कर पाएंगे कि इससे रिलेटेड टॉपिक इन फ्यूचर में और क्या क्या डायमेंशंस कवर कर सकती है। तो ये चीज़ है, ये PYQ लेके मैं डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगा। दूसरी क्या है, जब आप PYQ को एनालिसिस करते रहेंगे, PYQ एनालिसिस करते रहेंगे, उनके साथ साथ में उनके डिफरेंट, इसको हम कहते हैं 5W1H, 5W1H, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना, ताकि आपको ये पता चलेगा कि इसमें से और क्या क्या डायमेंशन है जिनमें से क्वेश्चन पूछ सकती है। देखो, काफ़ी एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी डिप्रेस्ड होकर पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितनी स्किल्स आपके पास में है, जो चीज़ें आप जानते हैं, उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेन को खुला रखना बहुत ज़रूरी है।
और आपने किसी ने कंटेंट दिया, उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग लिख दिया, बुक या कोचिंग ने जो लिखा है वही आपने लिख दिया, तो उसमें एक नेचुरल जो टैलेंट का आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, जो एक फील होनी चाहिए नहीं हो पाता है। तो कोई भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन का आंसर जो आपने लिखा उसको चेक कर रहा है, वो भी एक इंसान है। इंसान समझ जाता है कि रोबोटिक वे पे लिखा हुआ है, बुक का बुकिस्ट वे पे लिखा हुआ है। तो वो एक सिविल सर्वेंट को देखना चाह रहा है। सिविल सर्वेंट को देखने के रिगार्ड उसमें एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें एक न्यू थिंकिंग होनी चाहिए, न्यू डायमेंशंस होनी चाहिए, न्यू अप्रोच होनी चाहिए। वो चीज़ें आपको अगर धीरे धीरे डेवलप करना है तो उसके लिए सिंपल से इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कंटिन्यूअसली उस पर लगे रहें, कॉपी और पेस्ट कंटेंट कॉपी एंड पेस्ट की काम करना छोड़ दें। ठीक है। तो अभी का बेसिकली जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा था वो ये है कि इस चैनल पे आपके मेंस के रिलेटेड सारे कंटेंट धीरे धीरे अपलोड होता जाएगा, जो फैक्चुअल बेस्ड रहेगा, जो आपके लिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 सारे पेपर का नोट्स और इन पेपर्स में कौन कौन से बुक लिस्ट है वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। दूसरी चीज़, प्रीलिम्स अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप फिर भी मेंस की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई करके मेंस की पेपर देना ही देना है, और अगर आप उसके लिए तैयार रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आई होप सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपको समझ में आया। मैं इस तरह के कंटेंट्स आपको लगातार देता रहूँगा। मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, more than 10 times failure in a different examination, so I will tell you कि कैसे आपको फेल नहीं होना है। ओके, थैंक यू।